आज मैं आपको एक ऐसी हकीकत से मिलवाने जा रहा हूँ जिसमें सरहदें भी मोहब्बत को नहीं रोक सकी। यह कहानी एक इंडियन डॉक्टर और एक अफगानी लड़की की है। वो लड़की जो कभी भारतीयों को घमंडी और बेदिल समझती थी, आखिर में उसी डॉक्टर की दीवानी बन गई। कैसे? यह जानने के लिए इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनिए। ये किस्सा कुछ साल पहले का है, जब भारत के लखनऊ शहर का रहने वाला एक होनहार डॉक्टर विक्रम एमएस करने के बाद एक मल्टीनेशनल मेडिकल एनजीओ के प्रोजेक्ट पर तुर्की चला गया था। यह प्रोजेक्ट सीरिया और अफगानिस्तान के शरणार्थियों की सेवा के लिए चलाया जा रहा था। विक्रम की ड्यूटी तुर्की के गाजियान्तेप शहर में लगी, जहां अफगान और सीरियन शरणार्थियों के लिए बनाए गए मेडिकल कैंप्स में इलाज करना होता था। विक्रम एक सीधा सादा, अपने काम से काम रखने वाला, लेकिन दिल से बेहद सॉफ्ट इंसान था। वो हर मरीज से मुस्कुराकर मिलता, छोटे बच्चों को चॉकलेट देता और बूढ़ों की भी दुआ लेता। धीरे धीरे उसकी पहचान कैंप में मुस्कुराता हुआ भारतीय डॉक्टर बन गई। इसी कैंप में एक अफगानी लड़की काम करती थी, उसका नाम था मरवा। मरवा पेशावर से भागकर अपनी माँ और छोटे भाई के साथ तुर्की आई थी। उसने नर्सिंग की पढ़ाई की थी और अब इन कैंपों में दवा बांटने और मरीजों का ख्याल रखने का काम करती थी। मरवा की सोच भारत और भारतीयों को लेकर कुछ अलग थी। वो मानती थी कि भारत हमेशा अफगानिस्तान को दबाता है, उनकी परेशानियों को नहीं समझता। और खासकर उसे लगता था कि भारतीय लोग एहसान जताकर दूसरों को नीचा दिखाते हैं। वो विक्रम से बचने की कोशिश करती थी। जब भी विक्रम कुछ मदद करने की कोशिश करता, वो कड़वी जुबान से कहती, शुक्रिया की जरूरत नहीं है, हम खुद कर लेंगे। विक्रम, जो किसी से भी उलझना पसंद नहीं करता था, चुप रहकर मुस्कुरा देता। एक दिन कैंप में एक बड़ा हादसा हो गया। एक गैस सिलेंडर फट गया और 3 लोगों को गंभीर चोट आई। विक्रम सबसे पहले पहुंचा और मरवा को देखकर बोला, मरवा, फर्स्ट एड किट लाओ जल्दी। मरवा थोड़ी झिझकी, लेकिन हालात की गंभीरता देखकर दौड़ पड़ी। उस दिन दोनों ने मिलकर 3 जानें बचाई थीं। शाम को जब सब कुछ शांत हुआ, तो मरवा ने पहली बार विक्रम से कहा, आज अगर तुम ना होते तो शायद अब्दुल्ला नहीं बचता। शुक्रिया। विक्रम मुस्कुराया, मैं तो अपना फर्ज निभा रहा था, लेकिन तुम्हारे हाथ कांप नहीं रहे थे, तुम भी बहादुर हो। उसी दिन से मरवा की सोच में थोड़ा बदलाव आया। अब वो विक्रम से नजरें चुराने के बजाय अक्सर काम में साथ देने लगी। दोनों में बातचीत बढ़ने लगी। विक्रम कभी कभी मरवा की माँ के लिए भी दवा लेकर आ जाता, छोटे भाई को कैंडी दे देता। धीरे धीरे दिल की दूरियां पिघलने लगी। एक दिन जब दोनों शरणार्थियों के बच्चों के लिए लगाए गए फ्री क्लिनिक से लौट रहे थे, मरवा ने अचानक पूछा, विक्रम, क्या इंडिया में लोग सच में इतने अच्छे होते हैं जैसे तुम हो? विक्रम हंस पड़ा, अच्छे बुरे तो हर जगह होते हैं। मैं अच्छा हूँ ये तुम कह रही हो, मुझे तो यकीन नहीं। मरवा भी हंसी, अच्छा तो अब यकीन दिलाओ कि तुम बुरे नहीं हो। इस छोटी सी हंसी ने दिलों की एक नई शुरुआत कर दी। फिर एक दिन मरवा ने खुलकर कहा, मैं नहीं जानती तुम्हारे देश से मेरे देश की दुश्मनी क्या है, लेकिन मैं जानती हूं कि तुम मेरे दिल के बहुत करीब आ गए हो। विक्रम कुछ देर चुप रहा और बोला, मरवा, मैं हिंदू हूं, भारत से हूं। तुम मुस्लिम और अफगानी। हमारे रिश्ते में दुनिया 100 सवाल उठाएगी। क्या तुम इस सब के लिए तैयार हो? मरवा ने बड़ी मासूमियत से कहा, जो मोहब्बत इंसान से हो वो मजहब नहीं देखती। विक्रम बहुत भावुक हो गया। उसी रात उसने भारत में अपने परिवार से बात की। शुरुआत में उसके पिताजी बहुत नाराज हुए। बोले, एक अफगानी लड़की से शादी,
ये इंडिया पाकिस्तान से भी ज्यादा मुश्किल है, मगर विक्रम की मां ने समझाया, अगर मरवा सच में अच्छा दिल रखती है और बेटे को खुश रखेगी तो हमें कोई ऐतराज नहीं। उधर मरवा ने भी अपनी मां से बात की। अफगान मां होने के बावजूद उसकी मां ने सिर पर हाथ रखकर कहा, अगर वो तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें दुनिया के दुखों से दूर ले जाएं, तो मेरे लिए वही सबसे अच्छा है। कुछ ही हफ्तों में एक छोटा सा निकाह तुर्की के एक छोटे हॉल में हुआ। निकाह के बाद विक्रम और मरवा दोनों ने एक दूसरे को देखकर सिर्फ एक बात कही, अब कोई सरहद नहीं। शादी के बाद विक्रम मरवा को लेकर भारत आया। शुरू में मोहल्ले में लोग बातें करने लगे, मगर विक्रम की सादगी और मरवा की तहजीब ने सबके दिल जीत लिए। मरवा ने हिंदी सीखना शुरू किया। विक्रम की मां से रोज रसोई बनाना सीखा। और जब एक दिन मरवा ने सबके लिए खिचड़ी बनाई तो पूरा मोहल्ला उसका फैन हो गया। वक्त गुजरता गया। 3 साल में अल्लाह ने उन्हें 2 प्यारे बच्चे दिए, एक बेटा और एक बेटी। वो मरवा जो कभी भारतीयों से नफरत करती थी, अब हर दिन इंडिया की मिट्टी को चूमती थी। और विक्रम, जिसने कभी नहीं सोचा था कि वो अपनी दुल्हन अफगानिस्तान से लाएगा, अब हर दिन उस लड़की की मोहब्बत में और गहराई तक डूबता गया। यह कहानी सुनी थी एक मेडिकल वॉलंटियर ग्रुप की डॉक्यूमेंट्री में। दिल को छू गई, इसलिए आपके साथ भी शेयर की। मोहब्बत अगर सच्ची हो तो सरहदें भी हार जाती हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपके पास भी कोई सच्ची या सच्ची जैसी कहानी है तो हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज। जय हिंद।